चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। एक्सेलरेशन होती क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डिफिनीसन, एसआई यूनिट, स्केलर क्वांटिटी है फिर वेक्टर क्वांटिटी है, फार्मूला क्या होता है, कुछ कंडीशंस है एक्सेलरेशन के बारे में, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन की डिफिनीसन क्या होती है। एक्सेलरेशन की डिफिनीशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल ये फार्मूला है, रटने को रट लीजिए, ये फार्मूला है। इसको समझते कैसे हैं, कह क्या रहा है ये, चलिए देखते हैं। ये एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि स्पीड का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड का चेंज किस रेट से हो रहा है, स्पीड का चेंज कितनी जल्दी हो रहा है, स्पीड का चेंज कितनी जल्दी हो रहा है इज नोन एज आवर एक्सेलरेशन। स्पीड का चेंज किस रेट से चेंज हो रहा है, स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, स्पीड का चेंज होने का रेट क्या है, इज नोन एज आवर एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं कैसे। जो बोले वही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ एक्स्ट्रा। चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी बाई चेंज इन टाइम। ये डेफिनेशन में लिखा है। चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज यही होता है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ स्पीड का फाइनल माइनस इनिशियल है तो स्पीड यहाँ लिखेंगे। चलिए देखते हैं स्पीड और टाइम है चेंज, टाइम का कौन सा चेंज भाई, टाइम तो चेंज होता ही रहेगा। टाइम का कौन सा चेंज लिखेंगे, टाइम तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं अब आगे। v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है v माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से ही आया है। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू चेंज कर, ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाई टाइम, वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाई टाइम, वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाई टाइम इज नोन एज आवर एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन को डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तीनों हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव जब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, इनिशियल वेलोसिटी जब कम रहे, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा रहे तब। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी कम कैसे रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 रहे, फाइनल वेलोसिटी उससे ज़्यादा रहे, 10 15 रहे। टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड। चलिए देखते हैं कैसे कैसे होगा आगे। चलिए देखते हैं। ये मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। मैं लिखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 माइनस 5 बाई 2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 बाई 2, ये कट के आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख ही रहा होगा आप लोग को, पॉजिटिव में आया है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आया है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आया है। आप लोग को दिख रहा होगा 15 माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों आया है, मैंने कंडीशन आपको बता दिए हैं थोड़ी देर पहले। अब देखते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का कंडीशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगा, चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव, चलिए देखते हैं नेगेटिव कैसे होगा। मैं पेज को इरेज कर ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे होगा नेगेटिव। सेम उसी का उल्टा, एक्सेलरेशन उसी का उल्टा, जब नेगेटिव हो उसी का उल्टा। कैसे देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई
टी। जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो, जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो, तब एक्सेलरेशन निगेटिव में आता है। कैसे देखते हैं। चलिए देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कम हो यानी कि 5 ले लेते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी 5 ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो यानी कि 15 ले लेते हैं, सेम वही। चलिए अब टाइम से डिवाइड दे देते हैं, टाइम वही 2 सेकेंड, ये हो जाएगा कितना -10/2 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निगेटिव में आया, क्यों आया? सेम कंडीशन मैं बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन निगेटिव आने का कंडीशन मैं बता चुका हूँ। जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो, तब एक्सेलरेशन निगेटिव में आता है। जब एक्सेलरेशन निगेटिव में आता है तो इसको हम एक्सेलरेशन ना कहते हुए रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। लिख देता हूँ मैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जब निगेटिव में आता है तो इसको हम एक्सेलरेशन ना कहते हुए रिटार्डेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी कम हो, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो। निगेटिव कब आता है? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो, तब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन। अब देखते हैं एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको भी। जो मैं पढ़ाया उसी पे बेस है। एक्सेलरेशन होता है यानी कि जीरो एक्सेलरेशन आने का, एक्सेलरेशन हो ही ना। जीरो एक्सेलरेशन आने का मतलब होता है एक्सेलरेशन हो ही ना। एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यानी कि जो ये चेंज है, चेंज हो ही ना। चेंज कैसे नहीं होगा? मतलब कि v माइनस यू, वेलोसिटी में चेंज आए ही ना। वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अगले सेकंड में उतनी ही, अगले सेकंड में उतनी ही, 10 से जा रही है। तो चेंज क्या होगा? हर समय 10 के जा रही है, 10 ये भी। बाई टाइम आप कुछ भी ले लो, 5 ले लेते हैं, 10 0/5, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ, इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आप कंडीशन देख लीजिए। जब एक्सेलरेशन पॉसिबल तभी है जब वेलोसिटी में चेंज आए। वेलोसिटी में यहाँ चेंज है ही नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। 10 से जा रही है, चेंज क्या निकालेंगे इसमें भाई? 10 - 10 0/5, सिंपल। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, न कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट में है, बस जो पढ़ा है वही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। ये पेज मेरा हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन के हम फील कैसे लेंगे। एक्सेलरेशन पढ़ तो लिए, एक्सेलरेशन फील कैसे लेंगे। चलिए देखते हैं एक बार एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक टैक्सी है, वो प्रतापगढ़ से प्रयागराज जा रही है 2 घंटे में। एक बस है, वो प्रतापगढ़ से प्रयागराज जा रही है 1 घंटे में। एक ट्रेन है, वो प्रतापगढ़ से प्रयागराज जा रही है 15 मिनट में। एक एरोप्लेन है, वो प्रतापगढ़ से प्रयागराज जा रही है 15 सेकंड में। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं, आप ये बताइए किसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है? किसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है? माई क्वेश्चन इज विच हैज़ मोर एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है? सोचिए, बताइए किसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। टैक्सी जा रही है प्रतापगढ़ से प्रयागराज 2 घंटे में, बस जा रही है 1 घंटे में, ट्रेन जा रही है 15 मिनट में, एरोप्लेन जा रही है 15 सेकंड में। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? आप ही बताइए किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा।
किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? हम बताए हैं कि एक्सेलरेशन होता है कितनी जल्दी एक्सेलरेशन होता है कितनी स्पीड से एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, कितनी स्पीड से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इस नोन एज आवर एक्सेलरेशन। कैसे देखते हैं इसी एग्जांपल से। कितनी जल्दी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इज नोन एज आवर एक्सेलरेशन। इसमें 2 घंटे का चेंज आ रहा है, इसमें 1 घंटे का चेंज आ रहा है, इसमें 15 मिनट चेंज आ रहा है, इसमें 15 सेकंड चेंज आ रहा है। अब हमको आप ये बताइए, प्रतापगढ़ से प्रयागराज जल्दी कौन पहुँचेगा? प्रतापगढ़ से प्रयागराज में जल्दी कौन पहुँचेगा? सिंपल सी बात यही है कि एरोप्लेन प्रतापगढ़ से प्रयागराज 15 सेकंड में पहुँच रही है, तो इसका मतलब कि वो जल्दी पहुँचेगी। जल्दी पहुँचने का मतलब क्या? कि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। देखते हैं कैसे। एरोप्लेन जा रही है प्रतापगढ़ से प्रयागराज 15 सेकंड में, वो 15 मिनट में, वो 1 घंटे में, वो 2 घंटे में। एक्सेलरेशन होता है कितनी जल्दी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ तो वेलोसिटी का चेंज आप एक साइड रखिए, यहाँ टाइम का चेंज देखिए आप, टाइम का चेंज। ये 15 सेकंड में, वो 15 मिनट में, ये 1 घंटे में, ये 2 घंटे में। अब आप हमें बताइए, एक टैक्सी ड्राइवर बेचारा वो 2 घंटे में पहुँचा रहा है, और एक एरोप्लेन से आदमी जो जा रहा है वो 15 सेकंड पहुँच जा रहा है। किसके एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? सिंपल, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये टाइम के प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, इन्वर्स। ये देखिए, अगर टाइम कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। इसमें टाइम कम किसमें, सबसे कम टाइम किसमें है? सबसे कम टाइम टैक्सी में 2 घंटे, इसमें 1 घंटे, इसमें 15 मिनट, इसमें 15 सेकंड। सबसे कम इसमें है, तो यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम एक्सेलरेशन ज़्यादा, टाइम कम एक्सेलरेशन ज़्यादा, टाइम कम एक्सेलरेशन ज़्यादा। समझ गए? एक्सेलरेशन फील आई होगी कुछ कि एक्सेलरेशन होता क्या है आखिरकार। एक्सेलरेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टाइम कम रहेगा, एक्सेलरेशन अपने आप ही ज़्यादा रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। वही सेम चीज़ में अभी जो आपको बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जीरो एक्सेलरेशन। वही अगर वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो माना जाएगा। एक्सेलरेशन उसमें है ही नहीं, उस पार्टिकल के अंदर, उस बॉडी के अंदर। चलिए अब देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।